बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। और जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि इमरान खान हमारे लीडर, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया तो मैंने ऐसे क्या सीन देखा जिस पे मैं इतना ज़्यादा रोई। बोलो तो यहाँ पे मुजम्मिल बैठे हुए, देखे डाइनिंग, और लैपटॉप इसके पापा ने यहीं पर छोड़ दिया है और मुजम्मिल यहाँ पे मेरे पास बैठ के ये फ्रूट खाएगा। हाँ मुजम्मिल, खाओगे ना? तो मुजम्मिल के लिए फ़्रूट काटती हूँ। और आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं इमरान खान, तो जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल ऐसे अजीब सा मेरा हो रहा है। और मैंने ऐसे सीन देखा ना, बस मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 1-2 दिन से मैं इतना, यकीन करो, ये जो सामने ये सीन आ रहा था ना तो मैं रोई जा रही थी। वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या बात है। यहाँ पे मैं थोड़े से बनाती हूँ चाय और इन फ्रूट को काटती हूँ। यहाँ पे मेरी बन रही है, देखें, चाय, और चाय में डालते हैं दूध। जी, दूध में ला के पहले उबालूंगी क्योंकि मैंने फ्रिज में देखा तो दूध था नहीं। अभी दूध उबालूंगी फिर इसमें डालूंगी। इसको अभी करते हैं बंद, फिर देखें मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया। बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है, इसको उबाल दे। क्या ओए गिर गया, पूरा बर्फ़ बना हुआ है। इसको मैं निकाल रही हूँ लेकिन इतना फंस जाता है। ये देखिए बच्चों ने ला के इधर रख दिए। अभी इसको करते हैं, निकालते हैं। देखिए बिल्कुल सख्त लेते हैं, इसको उबाल के आते हैं। और ये बिल्कुल देखिए बर्फ़ बना हुआ है। तो वो थोड़ा सा दूध मैंने मुजम्मिल के लिए उबालने के लिए रख लिया और इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर इसको मैं बाद में उबालूँगी। और यहाँ पे वीवर्स मैं आ गई थी। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए मैं फ़्रूट चाट बनाती हूँ, लेकिन फ़्रूट चाट में पता है मुझे ग्रेप्स हों और अनार हो ना तो तब बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो तो नहीं थे, ये थोड़े से फ्रूट थे। मैंने सोचा चलो यहीं काट लेती हूँ। आज 2 दिन से मैंने कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं बनाई थी। एक तो हमारे यहाँ गैस का मसला था, गैस बहुत ही स्लो आ रही है जिस पे पकाने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। और दूसरी बात ये थी कि जब इमरान खान का मैंने सुना है ना तो मैं इतना रोई हूँ इमरान खान को जब अरेस्ट कर दिया गया है। ये नहीं कि पहली दफ़ा ये अरेस्ट हुए हैं और मैं रोई हूँ, लेकिन मैंने जब वो सीन देखा ना उसके पकड़ने के बाद कि उसके मुखालिफिन जो भंगड़े डाल रहे थे, जो मिठाइयाँ बांट रहे थे, फूल निछावर कर रहे थे, बस पता नहीं अजीब से मेरे दिल को कुछ होने लग गया था। और उसी सीन को मैंने देखा तो मुझे बहुत रोई हूँ, इतना रोई। और पता है मैंने पहले भी कई दफ़े ये देखती आई हूँ कि ये एक दूसरे के मुखालिफिन जो है खुशियाँ मनाते रहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कैसे कोई किसी के दुख में या गम में या नीचे गिराते हुए देख के हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि बस मुझे ने फ़तह हासिल कर ली। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला सब नीयतों को देख रहा होता है और जिसकी जैसी नीयत किसी के लिए होती है ना, उसी तरीके से मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला भी उनके साथ करता है। बहरहाल अल्लाह ताला से तो बहुत यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ करे, नीयतों को साफ़ करे और दूसरों को कामयाब होते हुए देख के हम खुशी तो मना सके, लेकिन हम लोग दूसरों को नाकाम होते हुए देखकर या कहीं उन पे मुसीबत, दर्द, तकलीफ़ में देखकर हम लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि हम लोग खुशियाँ मनाएं। तो ऐसे लोग जितना भी आगे बढ़ जाएं वक्ती तौर पे तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये लोग एक न एक दिन ऐसी जगह से गिरते हैं ना कि इनको पता भी नहीं चलता। ऐसी जगह से रुक जाते हैं ना कि इनको पता भी नहीं चलता। बहरहाल यहाँ पे देखें मैंने फ्रूट काट लिए थे लेकिन बच्चे नहीं खा रहे थे। मैंने सोचा था कि चलो इसका शेक बना लेती हूँ और मैं चाय पी लेती हूँ। सबसे चाहूँगी इजाज़त और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम पे और हमारे मुल्क पे रहम फरमाए।